जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये लास्ट वीडियो है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 1 से, यानी ये 8वां लेक्चर है सर का, जिसमें उन्होंने बात की है इम्पल्सिव प्राइस स्विंग्स की और उन्होंने बात की है मार्केट प्रोट्रैक्शन की। ठीक है, मार्केट प्रोट्रैक्शन होती क्या है वो भी देखेंगे, इम्पल्सिव प्राइस स्विंग्स क्या होता है वो भी देखेंगे। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि मार्केट जब यहाँ पे रेंज कर रही थी और एकदम से जो मूव देती है जिसे हम एक्सपेंशन कहते हैं, तो यहाँ पे ये इम्पल्सिव प्राइस स्विंग्स हुआ है या इम्पल्सिव मूव हुई है। यहाँ पे एक हाई बना है और यहाँ पे एक लो बना है, या आप ये कह लें कि ये हाईएस्ट पॉइंट है एंड दिस इज लोएस्ट पॉइंट। तो ये एक इम्पल्सिव प्राइस स्विंग्स बना है, दैट इज इम्पल्सिव प्राइस स्विंग्स। और इन्हीं इम्पल्सिव प्राइस स्विंग्स में बेशुमार चीज़ें होती हैं जो कि हमने देखनी होती हैं, जैसा कि उसमें पीओआईज देखने होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है, उसके बाद ब्रेकर ब्लॉक, इम्बैलेंस वगैरह, ये सारे पीओआईज होते हैं। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ होती है जिसे कहा जाता है मैनिपुलेशन। वो मैनिपुलेशन ही बेसिकली प्रोट्रैक्शन है, ठीक है। बट हम पहले इम्पल्सिव प्राइस स्विंग की बात करते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं मार्केट ने एक मूव दी है नीचे को, दैट इज योर इम्पल्सिव प्राइस स्विंग्स। एक हाई से लो क्रिएट हुआ, देन मार्केट रिट्रेस करती है, लो से हाई क्रिएट होता है, अनदर इम्पल्सिव प्राइस स्विंग्स। देन मार्केट अगेन इम्पल्सिव प्राइस स्विंग्स बनाती हुई मजीद नीचे आ जाती है। देन अगेन मार्केट लो से हाई क्रिएट करती है और फाइनली हमारे किसी हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस पर टैप कर देती है। बेसिकली जब मार्केट यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हुई थी तो हमें पहले ही आइडिया था कि हमारा जो पीओआई है या हमारा जो टारगेट है, जिसे ड्रॉन लिक्विडिटी भी हम कह सकते हैं, वो ये वाला पॉइंट हो सकता है। तो ये प्राइस जो नीचे आई है ये इम्पल्सिव प्राइस बनाते हुए ही नीचे आई है। ठीक है, आई होप आपको इम्पल्सिव प्राइस की समझ आ गई होगी। हम चार्ट पर भी इसको जाके डिस्कस करेंगे। तो इसी तरह मार्केट अनदर इम्पल्सिव स्विंग्स क्रिएट करती है, देन मार्केट ऊपर चली जाती है और फिर उसी तरह यहाँ पे हमारे पास कोई हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस हो सकते हैं जहाँ तक मार्केट जा सकती है। अब आपने ये देखा होगा कि जब मार्केट नीचे आ रही थी तो वो जब नीचे आती थी तो एक इम्पल्सिव मूव जब बनाती थी तो वो कदरे बड़ी होती थी बनिस्बत ऊपर जाते हुए। तो ये जो कहलाती है, ये कहलाती है कि जी ये रिट्रेसमेंट है, बिल्कुल रिट्रेसमेंट है। बट अगर आप इसकी मूव को और इसकी मूव को देखते हैं तो ये एक छोटी मूव होती है। तो मार्केट जब ये रिट्रेस करती है देन अगेन बड़ी मूव देती है, इसी तरह रिट्रेस बड़ी मूव, देन मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करती है और फिर यहाँ पे रिट्रेस करती है और बड़ी मूव, फिर यहाँ पे रिट्रेस और बड़ी मूव करती है। तो बेसिकली ये जो इम्पल्सिव प्राइस स्विंग्स हैं, इसमें जो छोटी मूव है वो एक मैनिपुलेटिव मूव है और उसी को कहते हैं प्रोट्रैक्शन। तो हमने ये देखना होता है कि मार्केट कब प्रोट्रैक्शन करेगी, कब छोटी मूव देगी। अच्छा, अगर प्रोट्रैक्शन का आप इंग्लिश में इसका मतलब जानेंगे तो इसका मतलब है प्रोलोंग, खींचना, लंबा करना वगैरह। बट ट्रेडिंग में इसका मतलब ये है फेक मूव, मैनिपुलेशन। ठीक है, तो हम इससे ये ले सकते हैं कि मार्केट जब भी प्रोट्रैक्शन करेगी तो वह एक फेक मूव देगी, एक फेक जुड़ास बनाएगी और उसको देखते हुए हम अपनी ट्रेड डिज़ाइन करेंगे। मिसाल के तौर पे जब यहाँ पे लोग बाय कर रहे थे तो हम यहाँ पर अपनी सेल देख रहे होते और हम यहाँ से इसको शॉर्ट कर दें और हम यहाँ तक प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। ठीक है, आई होप आपको प्राइस स्विंग्स और प्रोट्रैक्शन की समझ आ गई होगी। अब हम प्रोट्रैक्शन को समझेंगे विद टाइम कि हम दिन में किस टाइम पर प्रोट्रैक्शन देख सकते हैं। वैसे मैंने इस पर वीडियो बनाई हुई है, 3 ओपनिंग पॉइंट, जिसे सर ने कहा है 3 सेंसिटिव ओपनिंग पॉइंट। तो ये सेंसिटिव पॉइंट है, टाइम है जब मार्केट प्रोट्रैक्शन करेगी और हम इसी प्रोट्रैक्शन का फायदा उठाते हुए अपनी ट्रेड डिजाइन करेंगे। तो चलें चार्ट पर चलते हैं। तो दोस्तों आप कोई भी अपना चार्ट ओपन कर सकते हैं। ये गोल्ड का चार्ट है, 15 मिनट का, आप 5 मिनट का भी ले सकते हैं, आप 1 मिनट का भी ले सकते हैं। आप कोई भी टाइम फ्रेम चूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रैक्टिस आपने करनी है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी आपके सामने। अच्छा, ये आपके पास कुछ हाईलाइटेड चीज़ें हैं, जैसा कि ग्रीन है, येलो है, पिंक और ये ग्रे है। ये बेसिकली मैंने एक इंडिकेटर यूज़ किया हुआ है, आईसीटी एवरीथिंग। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि मुझे ये खुद हाईलाइट करके चीज़ें दे देता है, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो दोस्तों यहाँ पर 3 टाइम मैं आपको बताऊंगा जो कि
हाईली सेंसिटिव है, जहां पर हमें प्रोट्रैक्शन देखने को मिल सकती है, यानी फेक मूव देखने को मिल सकती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, प्लीज नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 जो हमारे पास टाइम है वो है ट्रू डे ओपन, मिडनाइट ओपन, न्यूयॉर्क लोकल टाइम। ठीक है, मैं वैसे कई दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता देता हूँ कि मैं जितनी भी बात करूँगा टाइम की वो न्यूयॉर्क टाइम ही होगा। ठीक है, सबसे पहले मिडनाइट यानी रात के 12 बजे जो टाइम है वो प्रोट्रैक्शन टाइम है। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, पहले टाइम नोट कर लें। देन हमारे पास 7 AM टाइम न्यूयॉर्क किल जोन ओपन टाइम है। ठीक है, न्यूयॉर्क किल जोन ओपन। तो दूसरा हमारे पास पॉइंट आता है 7 AM सुबह के 7 बजे का। ठीक है, द थर्ड सेंसिटिव ओपनिंग पॉइंट इज 8 PM। तो दोस्तों ये 3 टाइम हैं, इनको प्लीज़ लिख लें, इनको नोट कर लें। और अगर आपको ये आईसीटी एवरीथिंग इंडिकेटर का नहीं पता तो आप सिंपल वर्टिकल लाइन लें। ये 7 बजे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देखें 7 बजे का टाइम है, यहाँ पे लगा लें। उसके बाद ये मिडनाइट का टाइम है, यहाँ पे लगा लें। उसके बाद रात के 8 बजे का टाइम है, यहाँ पे आप लगा लें। तो ये 3 टाइम मैंने लगाए हैं करंट डे के, आज तारीख है 8। तो आप ये देखें, हम सबसे पहले 7 AM ओपनिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, प्लीज़ ज़रा गौर कीजिएगा। ये मूव क्या हुई है, ये मूव हुई है बाय की। ठीक है, मार्केट यहाँ से बाय गई है, ओपन हुई मार्केट बाय गई, बट मार्केट ने आना किधर था, नीचे। तो ये जो मूव गई है ये प्रोट्रैक्शन में आती है, क्योंकि मार्केट गई बाय है बट एक्चुअल में मार्केट आई किधर है, सेल। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मार्केट ने जो पहली मूव दी है ओपन होने के साथ वो एक फेक मूव थी, बट उसके बाद मार्केट नीचे आई है। अब हम मिडनाइट को देख लेते हैं। अब ये देखें 12 बजे का टाइम है, यहाँ पे मार्केट ओपन होते साथ क्या किया मार्केट ने, मार्केट गई है बाय। ठीक है, बट उसके बाद मार्केट ने अगेन एक मूव दी है सेल की। यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ या समझाना चाह रहा हूँ या प्रोट्रैक्शन बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जब ये टाइम पर मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, मार्केट पहले बाय जाएगी, तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट फिर रिटर्न होगी, वापस आएगी। यहाँ पर एक और चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ मैं कि आपने प्लीज़ ये देखना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने ये वाले पॉइंट की लिक्विडिटी भी स्वीप की हुई है। ठीक है, ये वाले पॉइंट की। और यहाँ पे अगर मज़ीद देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक एफईजी वगैरह भी थे, तो मार्केट इसलिए भी नीचे आई है। तो हमने प्रोट्रैक्शन के साथ अपने पीओआईज को भी देखना होता है। ठीक है, इसी तरह हम थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो हमारा 8 PM नाइट है, आप ये देखें मार्केट गई ऊपर है, बट उसके बाद मार्केट आई नीचे है। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं कि कोई इतनी अच्छी ट्रेड हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली, बट ये एक दिन की कहानी है, हम थोड़ा सा पीछे जाके भी देख लेते हैं। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे देखें, ये 7 मार्केट ओपन हुई, पहले किधर गई है, आप देख सकते हैं मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट पहले गई है बाय, यानी वो हाई की तरफ गई है। जैसे मार्केट हाई की तरफ गई है देन आपको एक अच्छी खासी ट्रेड मिली है नीचे को। ठीक है, दिस इज, ये मैनिपुलेशन थी और ये आपको एक अच्छी मूव मिली। इसी तरह हम देखते हैं जी मिडनाइट को, मिडनाइट पे भी लाइन लगा लेते हैं हम। दिस इज मिडनाइट, मिडनाइट में ये पूरी मूव हुई नीचे को, और फिर देख लें आप ये क्या हुआ, आपके सामने है। ठीक है, इसी तरह अगर आप पीछे जाते हैं और हम 8 PM देखते हैं, जो कि बनता है जो ये, हाँ ये वाला पॉइंट है, इस पे भी लाइन लगा लेते हैं। अब देखें 20। ठीक है, तो यहाँ पे लिटिल बिट मूव जो हुई है वो एक छोटी सी मूव हुई है, बट मार्केट गई नीचे है। तो दोस्तों ये जो टाइम है ना, मिडनाइट ओपन, 7 AM 8 PM, आप इसको प्रैक्टिस करें,
प्रैक्टिस इसको इस तरह करें कि जब ये टाइम हो, अगर मार्केट पहले ऊपर जाती है तो आपने अपने लेफ्ट साइड पे पीओआईज़ को ज़रूर ज़हन में रखना है और उसी को ज़हन में रखते हुए आपने अपनी ट्रेड को डिज़ाइन करना है, ठीक है? आई होप आपको समझ आ गई होगी प्रोट्रैक्शन की भी और स्विंग्स की भी। अगर नहीं आई तो कमेंट करें, तो मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन है, वो ये है कि अगर आप चाहते हैं तो हम किसी दिन लाइव सेशन रख लेंगे मंथ 1 पर, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे मैं लाइव आपको आंसर कर दूँगा। अगर आप लोग लाइव चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें नीचे और मुझे बताएँ कि आप लाइव सेशन चाहते हैं जिसमें मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर सकूँ। तो मैं फिर इंशाल्लाह किसी दिन आपको इंडिकेट कर दूँगा कि मैं इस दिन लाइव आ रहा हूँ। तो फिर हम लाइव सेशन में आपके क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करना मत भूलिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।